नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित। पेश है ताजा तरीन खबरें। पचपहाड़ में सरकारी संस्थानों की देखरेख को लेकर प्रशासन कितना गंभीर है, इसकी जीती जागती तस्वीर राजकीय पशु चिकित्सा उपकेंद्र पर देखने को मिल रही है। सिर्फ 2 महीने पहले बड़े उत्साह के साथ शुरू हुए इस केंद्र के सामने कचरे के ढेर लग गए हैं, जिससे डॉक्टर और पशुपालक दोनों ही बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। उपकेंद्र पर तैनात डॉक्टर रामनिवास वर्मा ने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि अस्पताल के सामने की खाली जगह को मोहल्ले वासियों ने कचरा पात्र समझ लिया है। चारों तरफ से लोग यहां पर कचरा फेंक रहे हैं। हालत यह है कि ड्यूटी पर आने के बाद डॉक्टर को खुद सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि नगर पालिका का सफाई दस्ता यहां नियमित रूप से नहीं आता। डॉक्टर वर्मा के अनुसार इस लचर व्यवस्था को लेकर नगर पालिका प्रशासन को कई बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है। बार बार निवेदन करने के बावजूद न तो यहां नियमित सफाई की व्यवस्था की गई है और न ही कचरा फेंकने वालों पर कोई लगाम लगाई गई। प्रशासन की यह बेरुखी सरकारी अस्पताल के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा रही है। अस्पताल परिसर को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने के लिए प्रशासन से मांग की गई है कि बीच में स्थित नीम के पेड़ के पास की सफाई करवाकर परिसर के चारों ओर बाउंड्री वॉल यानी सीमा दीवार बनाई जाए और इंटरलॉकिंग करवाई जाए। इससे खाली जमीन का सदुपयोग होगा और लोग वहां पर कचरा नहीं फेंक पाएंगे। पिड़ावा में संचालित वृद्धाश्रम का गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश सचिव शशि गजराना ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ वृद्धजन ने सत्यापन नहीं होने के कारण पेंशन नहीं मिलने की समस्या बताई। इस पर संबंधित को वृद्धजनों का सत्यापन करवाने के लिए निर्देशित किया। वृद्धाश्रम में निवास कर रहे व्यक्तियों की उपस्थिति, रजिस्टर और संधारित की जा रही पत्रावलियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर 16 वृद्धजन पाए गए। केयर टेकर से वृद्धजनों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान विधिक जागरूकता शिविर भी आयोजित किया गया। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत दिए जाने वाले अनुदान, आर्थिक सहायता और पेंशन आदि की जानकारी भी दी गई। पिड़ावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरनावदा पीथा गांव में आयोजित की जा रही 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत समापन हुआ। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि कथा के दौरान आसपास के क्षेत्रों से प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने के लिए यहां पर पहुंचे। कथावाचक पंडित गोवर्धन लाल पुरोहित चंद्रपुरा ने कथावाचन किया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कथा के समापन के मौके पर श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह सिसोदिया, मंडल उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान, मान सिंह सिसोदिया, प्रेम सिंह सिसोदिया, ईश्वर सिंह, नेपाल सिंह, भारत सिंह, पीरू सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। झालावाड़ क्षेत्र के ग्राम भोजपुर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन भक्ति और उल्लास का वातावरण रहा। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और धर्म लाभ लिया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर आयोजन समिति के सदस्यों और ग्रामवासियों ने विधायक रानीपुरिया का गर्मजोशी से स्वागत किया। समिति द्वारा उन्हें पारंपरिक साफा पहनाकर और फूल मालाओं से लादकर उनका अभिनंदन किया। विधायक ने व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक पंडित प्रहलाद गौतम का नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और भगवान की आरती में शामिल हुए। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए विधायक गोविंद रानीपुरिया ने कहा कि भागवत कथा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला रास्ता है। उन्होंने कहा, कथा के श्रवण से अशांत मन को शांति मिलती है और समाज में आपसी प्रेम और सद्भावना का संचार होता है। ऐसे आयोजन हमारी युवा पीढ़ी को अपनी समृद्ध संस्कृति और संस्कारों से जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। झालावाड़ जिले के पाटलिया कुलमी गांव में स्थित बाबा रामदेव जी मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय डोरा कलश यात्रा महोत्सव गुरुवार को पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हो गया। इस धार्मिक महोत्सव के दौरान पूरा क्षेत्र बाबा रामदेव जी के जयकारों से गूंज उठा और हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ लिया। महोत्सव के समापन के मौके पर मंदिर परिसर में गंगाचरी, वेदी और झंडा चढ़ाने की बोलियां लगाई गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
मुख्य वेदी की बोली रमेश चंद जी के नाम रही, जबकि गंगाचरी की बोली मानक चंद ने प्राप्त की। वहीं मंदिर के शिखर पर झंडा चढ़ाने का सौभाग्य राम गोपाल को मिला। इसके अतिरिक्त छोटी वेदियों की बोलियां सावन, जगदीश, पूनम और पूरीलाल के नाम रही। बोलियों के दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। इससे पहले गांव में भव्य डोरा कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 150 से अधिक महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ निकली इस यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कलश यात्रा के दौरान बाबा रामदेव जी के भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। श्यामगढ़ नगर के एक प्रतिष्ठित बीज व्यापारी के साथ हुई अभद्रता और धमकी के विरोध में बुधवार को श्यामगढ़ के समस्त कृषि आदान विक्रेताओं में भारी आक्रोश देखा गया। व्यापारियों ने एकजुट होकर थाना परिसर पहुंचकर आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सगोरिया निवासी सुल्तान सिंह कुछ अज्ञात बदमाशों के साथ श्यामगढ़ स्थित जगदीश राधेश्याम वेद की बीज की दुकान पर पहुंचा। आरोप है कि बदमाशों ने व्यापारी के साथ बिना किसी कारण के गाली गलौज शुरू कर दी और उन्हें जान से मारने की धौंस दिखाते हुए डराया धमकाया। इस घटना के बाद से व्यापारिक समुदाय में असुरक्षा का माहौल है। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में नगर के कृषि आदान विक्रेता और व्यापारी श्यामगढ़ थाने पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी कपिल सौराष्ट्र को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि सरेआम इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर परिषद श्यामगढ़ के तत्वाधान में आयोजित भव्य क्रिकेट प्रतियोगिता का रंगारंग समापन हुआ। नगर में लगभग 8 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आयोजित हुए इस बड़े टूर्नामेंट को लेकर खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। फाइनल मुकाबले के बाद मुख्य अतिथियों द्वारा विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच डाबला गुर्जर और गिरिराज मीणा गरोट के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में ढाबला गुर्जर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की और 1 लाख रुपये नकद पुरस्कार और विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। वहीं उपविजेता रही गरोट की टीम को 51,000 रुपये और शील्ड प्रदान की गई। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित, प्रांत प्रमुख रवि प्रताप सिंह बुंदेला और नगर परिषद अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव मौजूद रही। अतिथियों ने अपने हाथों से विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफियां और पुरस्कार राशि भेंट की। इसमें विजेता टीम भी जीती है। कौन सी टीम जीती है और कैसा आयोजन रहा है यहाँ पर? श्यामगढ़ जिस पावन धरा पर मेरा मानना है कि जो भी कार्यक्रम होते हैं वो ऐतिहासिक होते हैं, चाहे वो कबड्डी का प्रोग्राम हो, चाहे फिर क्रिकेट टूर्नामेंट। और यहाँ पर जिस प्रकार से अभी हमने फाइनल देखा है, जो टूर्नामेंट राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं वो खिलाड़ी यहाँ पर देखने को अपना खेल हुआ है। इस आयोजन को लेकर आम जनता को और खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज ये नगर परिषद ट्रॉफी का क्रिकेट जो आयोजन हुआ है, इसमें जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और सभी खिलाड़ी अच्छे से खेले, लेकिन आखिर में मैच जीतते जीतते गरोट हार गई और ढाबला जीत गई। जीत और हार होती रहती है, लेकिन हमारे श्यामगढ़ के नगरवासी, हमारे कर्मचारी, हमारे सभी सभापति, पार्षद। आयोजन हुआ है, ये आयोजन कैसा रहा और इस आयोजन को लेकर आप क्या कहेंगे, लोगों को क्या संदेश देंगे? श्यामगढ़ की नगरी खेल प्रेमी नगरी, नगर पंचायत के आयोजित खेल महोत्सव में अंचल की खेल प्रेमी जनता ने और अध्यक्ष नगर परिषद ट्रॉफी की तरफ से सभी सम्मानित अध्यक्ष महोदय से ग्रहण करते हुए डॉक्टर सोनू गालरा, डॉक्टर 18 नंबर अधिकृत मालिक डॉक्टर सोनू गालरा महानुभाव ने। और अब खबर रामगंज मंडी से। रामगंज मंडी में श्री राम कथा गौ माता महोत्सव के तहत गुरुवार को भव्य कलश यात्रा ने पूरे शहर को भक्तिमय बना दिया। कलश यात्रा को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही शहर में महिलाओं का ऐसा जनसैलाब उमड़ पड़ा कि लगभग सभी प्रमुख मार्गों पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। जिधर नजर गई उधर सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं सिर पर कलश लिए दिखाई थी। कलश यात्रा में भाग लेने के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में शहर के विभिन्न हिस्सों से पहुंचती रही।
आयोजकों द्वारा कलश यात्रा में 21,000 महिलाओं के शामिल होने की घोषणा की गई थी, लेकिन मौके पर मौजूद भीड़ को देखकर यह संख्या कहीं अधिक नजर आई। सुबह पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने भी मंत्री महोदय को इस बात की आशंका जताई थी कि यात्रा में 50,000 से अधिक महिलाएं शामिल हो सकती है, जो बाद में लगभग सही साबित होती दिखाई दी। रामगंज मंडी की सड़कों पर हर ओर महिलाओं की लंबी कतारें नजर आई। कलश यात्रा की लंबाई लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक फैली हुई रही। महिलाओं की अनुशासित कतारों के चलते पूरे मार्ग पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यात्रा मार्ग पर जगह जगह सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबरों के साथ। नमस्कार। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 91165971006। दलाल
दिनेश सोनी मोबाइल नंबर 9530012577, दलाल नारायण सिंह रामठी मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।